हेलो दोस्तों, टाइटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, साइन पी और कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो हम लोग साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को बनाएंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलो एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। देखिए कि एक समकोण त्रिभुज को बना दिए, ठीक है। यहाँ देखिए कि पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये पी आर यहाँ से यहाँ तक और ये क्यू आर ये यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये है, इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो मान दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग यहाँ लिख देंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। देखिए प्लस में क्यू आर है ना, तो बराबर की उस तरफ माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर लिख दिए। अब लिख देने के बाद अब यहाँ देखिए कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है ना, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पी आर का मान निकालेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है वह कर्ण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि ये पी आर जो है यह कर्ण है, ठीक है। तो चलो हम लोग पी आर का मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कर्ण पर स्क्वायरिंग बराबर जो होता है वह लंब स्क्वायरिंग प्लस आधार पे स्क्वायरिंग होता है। तो क्या इस कर्ण को पी आर नहीं लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायरिंग बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायरिंग प्लस क्यू आर का स्क्वायरिंग, ठीक है। देखिए पी आर है ना, तो यहाँ देखिए कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है। तो क्या इस पी आर के जगह पे 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं ना? तो इस प्रकार यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायरिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि पी क्यू है ना, तो देखिए पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायरिंग प्लस, तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायरिंग। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये ए माइनस बी के फॉर्मूला को क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। फॉर्मूला होता है, वह फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है ए पर स्क्वायरिंग माइनस 2ab प्लस बी पर स्क्वायरिंग, ठीक है। देखिए यही फॉर्मूला होता है ना। अब इसी फॉर्मूला का अप्लाई करें। तो यहाँ देखिए ए पर स्क्वायरिंग है ना, तो देखिए ए के जगह पे कितना है, 25 है। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायरिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। यहाँ 2 इंटू बी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू ए देखिए कितना है, 25 है, तो यहाँ लिखेंगे 25 इंटू बी देखिए कितना है, क्यू आर है, तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर प्लस बी पर स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा क्यू आर पे स्क्वायरिंग, ठीक है, बराबर। तो ये हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर पे स्क्वायरिंग, ये हो जाएगा क्यू आर पे स्क्वायरिंग। तो यहाँ भी प्लस में क्यू आर पे स्क्वायरिंग है, यहाँ भी प्लस में क्यू आर पे स्क्वायरिंग है, ठीक है। तो ये और ये कट गया, ठीक है। कटने के बाद देखिए, अब देखिए 25 का जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 625, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस कर दें। अब देखो 2 गुना 25 करेंगे 50 हो गया। अब 50 गुना क्यू आर करेंगे तो ये हो जाएगा 50 क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया माइनस 50 क्यू आर। यहाँ देखिए बराबर ये 25 है तो 25 लिख दिया। अब देखिए प्लस में है ना, तो बराबर की इस तरफ माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ लिखेंगे 625 माइनस 25। अब देखिए माइनस माइनस बराबर की उस तरफ प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 क्यू आर, ठीक है। अब देखिए कि 625 में जब 25 घटेगा तो ये
600 बचेगा बराबर ये हो जाएगा 50 QR। ठीक है, तो देखिए कि 50 जो है ना QR के साथ गुना में है। ठीक है, तो जब इस 50 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये भाग भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ लिखेंगे QR बराबर 600 बटे 50। ठीक है, तो देखिए 0 0 कट गया। ठीक है, अब देखिए कि 12 से कट रहा है तो यहाँ कटा देंगे, 12 पंचे 60। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि QR का जो मान निकला है वह 12 मान निकला है। तो यहाँ लिखेंगे QR के जगह पे 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा PR बराबर 25 माइनस 12। ठीक है, जब 25 में 12 घटेगा तो ये ठीक है 13 बचेगा। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि PR का जो मान है वह 13 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, और QR का भी मान जस्ट निकाले हैं वह 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग sin P, cos P और tan P का मान निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि sin P बराबर जो होता है वह लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ लिख देंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, cos P बराबर जो होता है वह आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसी प्रकार tan P जो होता है वह लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ लिख देंगे लंब बटे आधार। यहाँ देखिए कि साइन के एंगल में P है, इसका मतलब यह है कि साइन का जो मान निकालेंगे वह P के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो चलो साइन का मान P के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो यहाँ एंगल P लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोण के सामने वाले जो भुजा होता है वह लंब होता है। ये QR क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर यह लंब हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, 13 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आधार। तो देखिए लंब जो है ना 12 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर लिख दिए। ठीक है, और कर्ण 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि साइन P का जो मान निकला वो 12 बटे 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार cos P का मान निकाले। जस्ट हम लोग साइन का मान P के रेस्पेक्ट में निकाले हैं, तो इसी प्रकार cos का भी मान P के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं। ठीक है, तो आधार कितना था, तो वहाँ था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्ण देखिए 13 सेंटीमीटर निकला है, तो यहाँ लिख देंगे 5 बटे 13 सेंटीमीटर। इसी प्रकार tan P का भी मान निकालेंगे। देखिए tan के एंगल में P है, इसका मतलब यह है कि tan का मान P के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। देखिए कि लंब का मान कितना निकला था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार का मान 5 सेंटीमीटर निकला था, तो इस प्रकार लिख दिए आधार का मान 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम लोग क्लास 10th के 8.1 के प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे।